हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12वीं में लेंथेनाइड देख रहे थे। उसी चैप्टर में आगे देखेंगे लेंथेनाइड के प्रॉपर्टीज़। तो उसके जो प्रॉपर्टी रहते हैं या फिर गुण है, उनको दो भागों में बांटा गया है। पहला आता है भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टी, और सेकंड है केमिकल प्रॉपर्टी या फिर रासायनिक गुण। तो लेंथेनाइड का इंट्रोडक्शन देख चुके थे हम लोग। अब अभी देखना है उनके गुण। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो सभी जो लेंथेनाइड है, माने लेंथेनाइड सीरीज के जो 14 तत्व हैं लेंथेनम के बाद वाले, वे सभी क्या करेंगे, चांदी के समान चमकदार रहते हैं, सफ़ेद कलर के रहेंगे और मुलायम या फिर सॉफ्ट मेटल या धातु होते हैं, जो वायु में माने हवा में अगर खुले छोड़े रहेंगे तो जल्दी से अपनी चमक को खो देते हैं। जैसे जो चांदी का आभूषण रहता है, कोई सा भी गहना उसको पहने रहेंगे तो धीरे धीरे वो क्या होता है, चांदी का जो चमक रहता है वो खोते जाता है, और खोने के बाद वो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का काला पड़ता जाता है। उसी प्रकार जो लेंथेनाइड हैं वे भी क्या होंगे, चांदी के समान वायु में अगर उनको खुला छोड़ेंगे या फिर खुला वातावरण के संपर्क में लाएंगे तो क्या होगा, अपनी चमक को खो देते हैं। और जो लेंथेनाइड सीरीज है उसमें हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर या फिर बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो इसकी जो कठोरता है उसका क्रम बढ़ता जाता है। मान लीजिए शुरू वाले जो तत्व रहेंगे वो कम कठोर रहेंगे और धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, बाएं से दाएं जाएंगे। जैसे कि ये जो लेंथेनाइड का सीरीज रहता है, ये सीरियम, फ्रोंटियम, NdPm, Sm, तो ये क्या है, लेफ्ट साइड या बाएं है। इधर से जैसे जैसे हम लोग कहाँ जाएंगे, दाईं तरफ जाएंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी जो कठोरता है ये कम कठोर होगा, फिर Pr ज़्यादा कठोर होगा, फिर Nd उससे ज़्यादा कठोर होगा। तो कठोरता का क्रम लेफ्ट से राइट या फिर बाएं से दाएं जाते हैं जब आवर्त में, तो क्या होता है, कठोरता का मान बढ़ता जाता है। तो ये आवर्त है जिसमें हमेशा बाएं से दाएं किसी चीज़ को पढ़ा जाता है, किसी भी गुण को। और जो वर्ग रहता है उसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, ऊपर से नीचे आते हैं। तो इसमें बाएं से दाएं जाएंगे तो इन सब की कठोरता का मान जो है बढ़ता जाता है। और इसमें जो सबसे आखिरी वाला है यहाँ पे Sm, आखिरी वाला नहीं, इन सब की तुलना में जो ये है Sm, यह क्या होता है, स्टील के समान सबसे ज़्यादा कठोर होता है। तो इसमें जो सैमेरियन है वह कठोरता बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, स्टील के समान कठोर रहता है। इसका दूसरा गुण दिया है कि जो सभी तत्व हैं लेंथेनाइड के जो 14 तत्व हैं, इन तत्वों का गलनांक क्या होता है, 1000 केल्विन से लेकर के 1200 केल्विन के बीच पाया जाता है। और इसमें जो सैमेरियन है Sm, इसका गलनांक क्या होगा, 1623 केल्विन होता है। देखो इसमें ये जो लेंथेनाइड है इन तत्वों का गलनांक कितना रहता है इसके बीच, लेकिन जो सैमेरियन है वह स्टील के समान कठोर होता है, बोल रहा है ज़्यादा कठोर है सबसे। तो इसका जो गलनांक का मान क्या हो जाएगा, इनसे भी ज़्यादा पाया जाएगा। अब अगला है कि इसमें विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। इसमें भी क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्योंकि इसका जो F कक्षक है खाली रहता है। तो F कक्षक खाली रहने के कारण इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण ये क्या हो जाएंगे, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। अगला है घनत्व तथा अन्य भौतिक गुणों में समान रूप से परिवर्तन परिलक्षित होता है। इसमें जो सैमेरियन है Sm, यही एक अपवाद स्वरूप पाया जाता है। बाकी अन्य जो 13 लेंथेनाइड तत्व रहेंगे उनके घनत्व में और घनत्व के साथ साथ जो अन्य भौतिक गुण पाए जाते हैं, रंग, गंध, गलनांक, क्वथनांक और पृष्ठ तनाव, इन सब में क्या होगा, समान रूप से परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये हो गया इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट यहाँ पे। अब इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है लेंथेनाइडों के रासायनिक गुण या फिर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ लेंथेनाइड्स। तो इसको शुरू करते हैं अभी। और इसमें श्रेणी के शुरू के तत्व, श्रेणी कहने का मतलब है लेंथेनाइड श्रेणी या लेंथेनाइड सीरीज। इसमें जो शुरू के तत्व रहते हैं
जहां कैल्शियम के समान क्रियाशील होते हैं। शुरू के जो तत्व रहेंगे वो क्या होंगे, कैल्शियम के समान क्रियाशीलता प्रदर्शित करेंगे। तो जो लैंथेनाइड सीरीज के बाद के जो तत्व आएंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे एल्यूमिनियम के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो शुरू के तत्व कैल्शियम के समान व्यवहार करेंगे और जो बाद वाले जो तत्व आते हैं वो एल्यूमिनियम के समान व्यवहार यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। दूसरा दिया हुआ है कि जो M3+, यहाँ पे देखो M का मतलब है लैंथेनाइड का कोई सा भी तत्व यहाँ पे M के जगह में हो सकता है। लैंथेनाइड सीरीज का कोई सा भी तत्व, उसको मेटल रहते हैं, धातु रहते हैं, तो उसके लिए कैपिटल M लिखा गया है। यहाँ पे कोई सा भी तत्व ले सकते हैं लैंथेनाइड सीरीज का। इसका क्या होगा, जब ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था में रहता है, माने 3 इलेक्ट्रॉन जब दान किया रहता है, उस स्थिति में इसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगा, M3+। और M3+ से जब M 0 में आएगा, माने कि क्या होगा, ये अपचयन होगा इसमें और ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा बाहर से। और 3 इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा तो ये जो 3+ है ये चार्ज किस में चेंज हो जाएगा, 0 में चेंज हो जाएगा, क्योंकि 3 धन आयन को 3 इलेक्ट्रॉन का ऋण आयन यहाँ पे एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करेंगे और यहाँ पे 0 आवेश आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है। तो इस प्रकार के जो अपचयन के लिए सभी तत्वों का, माने कि लैंथेनाइड के जितने भी तत्व हैं सभी तत्वों का क्या होगा, मानक अपचयन विभव का मान क्या हो जाएगा, -2.2 वोल्ट से लेकर के -2.4 वोल्ट के बीच पाया जाता है। तो यहाँ पे M के जगह में कोई सा भी लैंथेनाइड हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग जो अपचयन विभव है, मानक अपचयन विभव का मान इन दोनों वैल्यू के बीच में पाई जाएगी। यूरोपियम माने कि EU, ये भी एक लैंथेनाइड है। इसके लिए क्या होगा, इसका जो है यहाँ पे इसका मान कम पाया जाता है, माने कि -2.0 पाया जाता है, माने इन दोनों मान से कम पाया जाता है। किसके लिए, EU के लिए। ये एक अपवाद है। और इसी प्रकार अब इसमें M के जगह पे यहाँ पे देखो Ln को रख करके बताया है मान को। तो Ln अगर हम लोग रखेंगे तो Ln3+, Ln किसके लिए है, लैंथेनाइड के लिए है। लैंथेनाइड को हम लोग Ln भी लिखते हैं और एक्टेनाइड को AC लिखा जाता है। तो ये लैंथेनाइड है। M के जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, Ln या लैंथेनाइड भी लिख सकते हो 3+। और ये एक्वा सॉल्यूशन या जलीय विलयन के रूप में रहेगा। प्लस 3 इलेक्ट्रॉन जब ये ग्रहण करेगा, ऊपर जो बताई थी वही है, तो क्या होगा, ये 3 जो प्लस आयन था वो यहाँ पे गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे Ln 0 भी लिख सकते हो और नहीं लिखोगे फिर भी यहाँ पे बनता है। तो ये हो गया। अब अगला दिया गया है, धीरे धीरे हाइड्रोजन के साथ गर्म करने पर ये क्या बनाएंगी, धातुएं हाइड्राइड का निर्माण करती हैं। तो हाइड्रोजन से किसी भी चीज़ को क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, हाइड्राइड ही बनता है। तो जो लैंथेनाइड है उसको भी क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ जब गर्म करेंगे तो वहाँ से भी हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। अब कार्बन के साथ जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनाएंगे, कार्बाइड बनाते हैं। तो लैंथेनाइड के जितने भी धातु हैं वो सब जब कार्बन से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, कार्बाइड का फॉर्मेशन करेंगे। और जिनके लिए यहाँ पे दिया हुआ है अणु सूत्र, जब कार्बाइड बनेगा तो उसका अणु सूत्र क्या होगा, Ln3C। इसका मतलब है एक कार्बन के साथ 3 ठो लैंथेनाइड आकर के जुड़ सकता है। यहाँ पे Ln का मतलब है लैंथेनाइड, तो एक कार्बन से 3 लैंथेनाइड जुड़ सकता है। यहाँ पे 3 कार्बन और 2 लैंथेनाइड मिलकर भी कार्बाइड बना सकते हैं, और 1 लैंथेनाइड और 2 कार्बन भी मिलकर यहाँ पर कार्बाइड बना सकते हैं। तो यह है कार्बाइड का सामान्य जनरल सूत्र। यहाँ पे जहाँ Ln लिखा है उसके जगह कोई सा भी लैंथेनाइड आप लोग ले सकते हो। अगला दिया है, अम्ल के साथ जब ये क्रिया करेगा तो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिमूव करेगा। माने कि जब भी अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो ये हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है और हैलोजन
से क्रिया करने पे क्या बनेगा, हैलाइड का निर्माण करता है। तो जब भी हैलोजन के संपर्क में आएगा, जलाएंगे उसको तो हैलाइड बनेगा, और यहाँ पे क्या होगा, अम्ल से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। उसके बाद आगे दिया है इसी में कि जो लेंथेनाइड के ऑक्साइड हैं Ln2, यहाँ पे Ln2O3 M2O3, या फिर एक यहाँ हाइड्रोक्साइड है लेंथेनाइड का हाइड्रोक्साइड LnOH ट्राइस MOH ट्राइस। देखो यहाँ पे जो ऑक्साइड रहेंगे उसको LnO और जितना जितना लेंगे उतना उसका 2-3 लगाना है। तो Ln माने लेंथेनाइड का ऑक्साइड का सूत्र है, या फिर M भी लिख सकते हैं क्योंकि ये एक मेटल होते हैं। उसी प्रकार जो लेंथेनाइड का हाइड्रोक्साइड का जनरल सूत्र क्या हो जाएगा, LnOH ट्राइस, या फिर लेंथेनाइड के जगह में ये धातु होते हैं इसलिए मेटल OH ट्राइस भी लिख सकते हैं। तो ये उनका क्या हो जाएगा, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का जनरल सूत्र है। यहाँ पे जो ऑक्साइड जैसा हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जो क्षारीय मृदा धातु के ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड के समान क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो जो भी लेंथेनाइड का क्या बनेगा, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनेगा, वह आवर्त सारणी में समूह 2 के तत्व, जिनको क्या बोला जाता है, क्षारीय मृदा तत्व बोला जाता है, इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के समान होंगे। ये हो गया यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो सारांश रूप में दिया हुआ है। यह है लेंथेनाइड। लेंथेनाइड में अलग अलग के साथ जब रिएक्शन करेगा, अलग अलग पदार्थों के साथ, केमिकल्स के साथ, तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है। तो Ln का मतलब है लेंथेनाइड। जब ऑक्सीजन में जलाएंगे तो ऑक्साइड बनेगा, सल्फर के साथ गर्म करेंगे तो सल्फाइड बनेगा, नाइट्रोजन के साथ गर्म करेंगे तो नाइट्राइड बनेगा, कार्बन के साथ जब 2773 केल्विन टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, कार्बाइड बनेगा। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन से क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। हैलोजन से जब रिएक्शन करेगा तो हैलाइड बनेगा, और अम्ल के साथ जब रिएक्शन करेगा लेंथेनाइड तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिमूव होता है। तो ये है इनका शॉर्ट फॉर्म में लेंथेनाइड का केमिकल रिएक्शंस और उसका प्रोडक्ट। अब अगला दिया हुआ है जो लेंथेनाइड हैं उनके उपयोग। तो सबसे पहले इस यहाँ पे दिया हुआ है उपयोग में मिश्र धातु बनाने में इसका उपयोग। तो मिश्र धातु बनाने के लिए क्या करते हैं, लेंथेनाइड का उपयोग किया जाता है। तो इसमें 90% लेंथेनाइड, माने कि लेंथेनाइड में क्या क्या ले सकते हैं, सीरियम, लेंथेनम, ND लेंथेनाइड रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, 5% आयरन रहेगा, तथा कुछ मात्रा में यहाँ से क्या लेते हैं, और एल्यूमिनियम, कॉपर, कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, इन सब को ले लेते हैं, और यहाँ पे मिश्र धातु का निर्माण किया जाता है। अब जो है यहाँ पे दिया है पायरोफोरिक मिश्र धातु बनाने में। तो जो मिश्र धातु है उसमें क्या करते हैं, पायरोफोरिक टाइप से मिश्र धातु बनाते हैं। तो मिश्र धातु में आयरन, कॉपर, निकिल, एल्यूमिनियम, इन सबको मिला करके पायरोफोरिक धातु संकर बनाया जाता है। और जो मिश्र धातु या फिर पायरोफोरिक धातुओं को रगड़ने पे चिंगारी उत्पन्न होती है, इसलिए इसका उपयोग गैस के लाइटर बनाने में, ट्रेसर के बुलेट बनाने में, और यहाँ पे इन सब को बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले उपयोग क्या हुआ, मिश्र धातु बनाने में लेंथेनाइड का उपयोग होगा, और इन मिश्र धातु का आगे उपयोग कहाँ पे होगा, गैस के लाइटर बनाने में और ट्रेसर के बुलेट बनाने के लिए यहाँ पे इनका उपयोग किया जाता है। यह हो गया फर्स्ट उपयोग। अब यहाँ पे अगला दिया हुआ है कि जो सीरियम, थोरियम, इन सब का जो ऑक्साइड बनता है, इसका उपयोग गैस लैंप का मेटल बनाने में किया जाता है।
सीरियम ऑक्साइड जो है अल्ट्रा वायलेट, यूवी का मतलब है अल्ट्रा वायलेट, या फिर उसी को क्या बोलते हैं, पराबैंगनी किरण, इनको तथा ऊष्मा को रोकता है। इसलिए इसका उपयोग सन ग्लासेस या चश्मा सन ग्लासेस उसी को है जो फैंसी वाला सन ग्लासेस आता है, चश्मा आता है, इसको बनाने के लिए किया जाता है। 30% मिस धातु और 1% जिरकोनियम का उपयोग क्या करेंगे, जेट इंजन के कल पुर्जों को बनाने के लिए किया जाता है। उसके जो पार्ट रहेंगे, जेट इंजन का जो पार्ट रहता है उसको बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला है रंगीन कांच और फिल्टर बनाने में Pr2O3। ये देखो ये क्या है, Pr का ऑक्साइड है और ये Nd का ऑक्साइड है, इन दोनों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हुआ कंप्लीट क्या, लेंथेनाइड। अब आगे हम लोग देखेंगे एक्टेनाइड के बारे में। तो जो एक्टेनाइड है देखो यहाँ पे ACTINIDES, ये हुआ एक्टेनाइड। तो इसको जैसे लेंथेनाइड को क्या लिखते थे, LN लिखते थे, उसी प्रकार जो एक्टेनाइड है इनको हाफ रूप में यहाँ से क्या लिखेंगे, इतना को बंद कर देते हैं तो AC यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे AC। तो इस प्रकार से एक्टेनाइड को कहीं पर भी पूरी सीरीज को प्रदर्शित करने के लिए AC उसको लिखा जाता है। अब जो है एक्टेनाइड का सबसे पहले दिया हुआ है सामान्य लक्षण या जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टेनाइड्स। तो एक्टेनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पहले इसमें देख चुके थे, क्या देखे थे कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेगा, 5f में प्रवेश करेगा, और उसके बाहर क्या पाया जाएगा, 6d और 7s। तो यहाँ पे n बराबर क्या होता है, 7 होता है, n-1 बराबर क्या होगा, 6 होगा, और n-2 बराबर क्या होगा, 5 होगा। इसको तो वहीं पे देख लिए थे, कहाँ पे, लेंथेनाइड के पास में। अब आगे देखते हैं कि जो लेंथेनाइड में क्या होता है, 5d की तुलना में 4f ऊर्जा स्तर कम होने के कारण जो लेंथेनम है वह क्या करता है, 5d1 और 6s2 के बाद नियमित रूप से 4f में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो 5d की तुलना में जो है 4f का ऊर्जा स्तर क्या होता है, कम होता है। कहाँ पे, लेंथेनाइड के लिए ना, लेंथेनाइड के केस में। इसलिए वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है कैसे भरा जाता था, 5d1 और 6s2 में भर लेता था, उसके बाद कहाँ भरते थे, 4f में भरते थे। ये है लेंथेनाइड के लिए। लेकिन जो एक्टेनाइड है उनमें क्या होगा, 6d की तुलना में जो 5f का ऊर्जा स्तर है कम होने के कारण एक्टेनियम जो बनेगा वो क्या होगा, 6d1 और 7s2 के बाद इलेक्ट्रॉन नियमित रूप से कहाँ भरेंगे, 5f में भरना चाहिए। जैसे लेंथेनाइड में क्या होता था, 5d और 6s में पहले भरता था, फिर 4f में भरता था। उसी प्रकार से जो एक्टेनाइड है उसमें क्या होना चाहिए, 6d में 1 जाना चाहिए और 7s में 2 इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। उसके बाद जो बचेगा उसको कहाँ जाना चाहिए, 5f में भरना चाहिए। किंतु यहाँ पे क्या होता है, प्रारंभ के 4 तत्व माने शुरू के जो 4 तत्व हैं उसमें 6d का 1 इलेक्ट्रॉन बरकरार रहता है। माने जो शुरू के जो तत्व रहेंगे उसमें क्या होगा, 6d में 1 इलेक्ट्रॉन हमेशा पाया जाएगा, माने कि 1 इलेक्ट्रॉन हमेशा बरकरार रहेगा। और जो बर्केलियम है माने परमाणु क्रमांक 97 तक 6d का 1 संरचना पाई जाएगी। उसके बाद क्या होगा, 6d तथा 5f के जो ऊर्जा अंतर है वह नहीं के बराबर रहता है। इसलिए अधिक मान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें क्या दिया गया है, एक्टेनाइड का। ये देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इस प्रकार से, इन सब निष्कर्ष के बाद इस प्रकार से उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे शो किया गया है। तो जो एक्टेनाइड है उसमें क्या होगा, 5f में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन भरेगा, 6d में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है और 7s में क्या हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन
रहेगा ही हमेशा। और यहाँ पे जो n-2 बराबर क्या हुआ 5, n-1 बराबर क्या होगा 6 और n बराबर क्या हुआ यहाँ पे 7। तो ये किसके लिए है, एक्टेनाइड के लिए है। उसके बाद जो एक्टेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे देखो दिया हुआ है, तो ये है एक्टेनियम से शुरू होता है 89 से। तो एक्टेनियम के बाद जो आते हैं उन 14 तत्वों को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टेनाइड। तो यहाँ पे देखो एक्टेनियम को अगर नहीं गिनना है ना, एक्टेनाइड एक्टेनियम के बाद वाला जो तत्व है वहाँ से एक्टेनाइड शुरू होगा। लेकिन जो एक्टेनियम है इसमें का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो 89 है परमाणु क्रमांक, तो इसमें का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, 6d में जा रहा है। तो ये एक एक्टेनाइड तत्व नहीं है। लेकिन इसके जस्ट बाद जो तत्व आते हैं वो एक्टेनाइड सीरीज में है, इसलिए एक्टेनियम के जस्ट बाद एक्टेनाइड शुरू होता है, इसलिए एक्टेनाइड का नाम क्या पड़ा है, एक्टेनाइड पड़ा है, क्योंकि वो एक्टेनियम के जस्ट बाद शुरू होते हैं। अब यहाँ से अगर गिनेंगे तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखो यहाँ से थोरियम से लेकर के कहाँ तक, लॉरेंशियम तक 14 तत्व एक्टेनाइड में आएंगे और ये एक्टेनियम के जस्ट बाद स्टार्ट होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है एक्टेनाइड। तो यहाँ पे थोरियम TH और प्रोटेक्टेनियम PA, यूरेनियम U। यूरेनियम जो है आप लोग 9वीं 10वीं में भी पढ़े होंगे, रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियोधर्मिता प्रदर्शित करता है। नेपच्यूनियम NP, प्लूटोनियम PU, अमेरिशियम AM, क्यूरियम CM, बर्केलियम BK, कैलिफोर्नियम CF, आइंस्टीनियम ES, फर्मियम FM, मेंडविलियम MD, नोवेलियम NO और लॉरेंशियम LR। इतना क्या आएगा, एक्टेनाइड सीरीज में आएगा। तो आप लोग इस नाम को नहीं पढ़ना, याद करना। कैसे याद करोगे, TH PA U NP PU AM CM BK CF ES FM MD NO LR, इस टाइप से इसको याद कर लेना। इन सब को याद नहीं करोगे फिर भी चलेगा, जो मेन है उनको याद करना है। जैसे U का होता है यूरेनियम, तो इसको याद रखना। TH का होता है थोरियम, PU का होता है प्लूटोनियम, इन सब को याद कर सकते हो। और जो MD है मेंडिवियम, इन सब को 3-4 को बस मेन को याद रखना। उसके बाद देखो परमाणु क्रमांक में शुरू ही स्पष्ट यहाँ पे कर दिया था कि 6d में शुरू वाले जो 4 तत्व हैं, जैसे कि 90, 91, 92 और 93 परमाणु क्रमांक वाले जो हैं, उनमें क्या होगा, 6d में एक इलेक्ट्रॉन हमेशा बरकरार रहेगा बोला था ऊपर में। तो सब में क्या रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और 2-2 s में भी रहेगा। उसके बाद जो बचेगा, माने कि यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉन भरता है वो क्या होगा, 89 हो जाता है। इसमें देखो 89 का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो 89 6d तक हो गया। पहले 7s में भरेगा इलेक्ट्रॉन, फिर 6d में भरेगा और जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो कहाँ आएगा, 5s में आएगा, अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। तो यहाँ पे 7s में 2, 6d में 1 और 5f में एक इलेक्ट्रॉन आया। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएगा क्योंकि इससे परमाणु क्रमांक 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है तो इसमें 3 आएगा, फिर 1 ज़्यादा है तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये हो गया इनका। अब इसमें भी कुछ अपवाद स्वरूप कुछ में होता है, जैसे कि लेंथेनाइड में होता था। देखो इसमें 6d में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सीधे किस में गया है, 5f में गया है। तो ये अपवादिक स्वरूप कुछ अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी यहाँ देखने को मिलेगा, जिसको आप लोग उतना माने कि वो नहीं करना कि ऐसा क्यों हो रहा है करके, क्योंकि जो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड हैं उनमें कुछ उटपटांग ढंग का, अव्यवस्थित ढंग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था। तो जो ऑक्सीकरण अवस्था है इसमें भी देखो क्या हो रहा है,
अनेक प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? इस प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्था को परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था बोला जाता है। तो इसको देख लेना, जैसे ये 2 और 1 3 तीनों इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा तो क्या करेगा? +3 ऑक्सीकरण अवस्था शो करेगा। ये इन तीनों को जब दान करेगा तो +3 दर्शाएगा, और चारों इलेक्ट्रॉन को जब दान करेगा तो +4 दर्शाएगा। उसी प्रकार से यहाँ का देखो, जब 2 इलेक्ट्रॉन को दान करेगा तो यहाँ पे जो है 2 नहीं दर्शाता है। यह अपवाद स्वरूप अलग अलग प्रकार से इसमें पाया जाता है, तो उतना इसको नहीं पूछेगा, पर एक बार देख लिए रहना इस टाइप से। अब अगला आता है इसमें ऑक्सीकरण अवस्था। तो जो ऑक्सीकरण अवस्था में दिया गया है कि सामान्य रूप से सभी जो एक्टेनाइड हैं अपने यौगिकों में +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। देखो इन सब में +3 कॉमन है, माने सब में दर्शा रहा है। उसके बाद किंतु यहाँ पे जो दिया हुआ है थोरियम, पेलियम और NP, PU, AM, CM तथा BK, ये जो +4 अवस्था में भी रहेंगे, जबकि ये सब क्या होते हैं? +6 ऑक्सीकरण अवस्था भी यहाँ से दर्शाते हैं। तो इसको देख लेना, इस दोनों लाइन को अच्छे से याद कर लेना, फिर इसको अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन दोनों लाइन को ध्यान से देखना कि कौन क्या दर्शाता है। उसके बाद ऑक्सीकरण अवस्था अंदर उतना नहीं पूछेगा। उसके बाद अगला दिया हुआ है रेडियोधर्मिता। तो जो रेडियोधर्मिता है उसमें सभी एक्टेनाइड क्या होते हैं? रेडियोधर्मी होते हैं। जैसे कि यूरेनियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? यहाँ से देखो, यूरेनियम का 92। तो यूरेनियम 92 के बाद वाले जो तत्व आते हैं वो क्या कहलाएंगे? ट्रांस यूरेनिक तत्व कहलाते हैं। परमाणु क्रमांक 92 जो यूरेनियम का है, इसके बाद वाले जो तत्व आते हैं, माने 93 से लेकर के 103 तक के जो भी तत्व आएंगे वो ट्रांस यूरेनिक तत्व कहलाते हैं यहाँ पे। और इनका अर्ध आयु काल इतना कम होता है कि पृथ्वी पर इनका अस्तित्व कब का समाप्त हो चुका है। ये जो सभी तत्व हैं पहले पाए गए थे पृथ्वी में, उसके बाद ये बहुत कम समय के लिए नेचर में प्रेजेंट थे, उसके बाद ही इनका अस्तित्व वर्तमान में क्या हुआ है? समाप्त हो चुका है। और यूरेनियम मुख्य रेडियोधर्मी तत्व है, इसलिए इसके बाद जो तत्व आते हैं यूरेनियम के, उनको क्या कहा जाता है? ट्रांस यूरेनिक तत्व कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगला दिया हुआ है इसका घनत्व तथा भौतिक स्थिति। तो जो एक्टेनाइड हैं उनमें TH, थोरियम और AM को छोड़ करके सभी जो एक्टेनाइड हैं वो उच्च घनत्व वाले रहते हैं, और सभी जो एक्टेनाइड हैं वह चांदी के समान सफ़ेद कलर के रहेंगे और चमकदार रहते हैं। जब इनको क्या किया जाता है? क्षार के संपर्क में लाते हैं या बेस के संपर्क में जब लाते हैं तो क्या होगा? ये धूसर कलर का या फिर गंदलापन इसमें दिखाई देगा, माने गंदी जो चमकदार सतह रहेगा वो क्या होएगा? धूसर कलर का हो जाता है। अब गलनांक तथा क्वथनांक। तो जो एक्टेनाइड के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, बहुत ज़्यादा रहेगा, फिर भी जो संक्रमण तत्व हैं इनसे क्या होगा? इसका गलनांक और क्वथनांक कम होगा। जैसे संक्रमण तत्वों का भी गलनांक क्वथनांक उच्च होता था, और एक्टेनाइड का भी जो गलनांक क्वथनांक क्या होगा? उच्च होगा। लेकिन जो संक्रमण तत्व के गलनांक और क्वथनांक है उनसे इनका क्या होगा? कम होगा। इनमें कोई जो क्रमिकता परिलक्षित नहीं होती है। माने जैसे हम लोग लेंथेनाइड में देखते थे, लेफ्ट से राइट जाने पे क्रम से गुणों में परिवर्तन होता था, लेकिन जो एक्टेनाइड है उसमें क्या होगा? लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इसके गलनांक और क्वथनांक में कोई भी क्रमिकता यहाँ पे दिखाई नहीं देती है। उसके बाद अगला दिया हुआ है इसमें ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का अगला इसका जो गुण है वहाँ पे दिया हुआ है रंग। तो रंग के लिए इसमें जो 5f ऑर्बिटल है, लेंथेनाइड में हमेशा क्या होता है? जो 5f ऑर्बिटल है उसमें क्या होगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो जो 5f ऑर्बिटल है
इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो F वाले में 7 ठो उपकक्षक होता है। पहले देखे हैं इसको किसमें, F ब्लॉक की संरचना वाले में देख चुके हैं। तो 7 ठो उपकक्षक रहते हैं। तो देखो इसमें F ब्लॉक में क्या है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, माने पूरा 14 इलेक्ट्रॉन 2 ही ठो में भरा है। बाकी सब में क्या होगा, F कक्षक खाली रहेगा, रिक्त रहेगा, जिसके कारण क्या होगा, जो F कक्षक का एक ठो F कक्षक का इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के किस में जाएगा, दूसरे F कक्षक में जाएगा। तो एक ठो F कक्षक का इलेक्ट्रॉन जब दूसरे F कक्षक में जाएगा तो क्या बोलेंगे, उसको FF संक्रमण कहते हैं। और इसी संक्रमण के कारण जो आयनिक अवस्था में रहेंगे, आयनित रूप में जो एक्टिनाइड रहेंगे, वो क्या होंगे, रंगीन कलर शो करेंगे। तो यहाँ पे जो देखा जाता है कि यूरेनियम का जो 3+ है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 5F में 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये लाल कलर का होगा FF ट्रांजिशन के कारण। और NP का जो 3+ है इसमें 5F में 4 इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसके कारण ये नीला रहेगा। अब 4 इलेक्ट्रॉन है तो 7 ठो कक्षक खाली है, तो एक से दूसरे में क्या हो सकता है, इसका भी संक्रमण हो सकता है। ये नीला कलर का दिखेगा और ये गुलाबी कलर का रहता है, तो ये कलर शो करते हैं। उसके बाद यह है परमाणु तथा आणविक त्रिज्याएं। तो जो एक्टेनाइड में संकुचन होता है, जैसे लेंथेनाइड में क्या होता था, आकार छोटा होता जाता था, माने कि संकुचन होता था, उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, लेंथेनाइड में भी संकुचन के समान है ही एक्टेनाइड में संकुचन होगा। तो लेंथेनाइड की ही तरह एक्टेनाइड श्रेणी में भी क्या होगा, बाएं से दाएं जाएंगे या फिर जो लेफ्ट से इधर जाते जाएंगे ऐसे राइट की ओर, तो लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे या बाएं से दाएं की ओर जाएंगे, तो इसमें क्या होगा, परमाणु तथा आयनों का आकार छोटा होता जाता है। इसको हर बार पढ़ चुके हैं, किसमें, P ब्लॉक में भी देखे हैं, D ब्लॉक में भी देखे हैं और अब देख रहे हैं F ब्लॉक में। तो हर ब्लॉक में आवर्त में जब बाएं से दाएं या फिर लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो परमाणु का आकार हमेशा क्या होता है, छोटा ही होता जाता है। इसका भी कारण नाभिकीय आवेश बढ़ता है, लेकिन 5F में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी वहाँ पे 5F में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कमजोर आवरण प्रभाव पाया जाता है। देखो यहाँ पे नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा, इधर से इधर आएंगे तो नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा, और जो 5F में जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे नाभिक है और यह आउटर इलेक्ट्रॉन है, तो इसका आवेश इस पर बढ़ेगा 7s वाले पे। तो जो 5F है, अगर ये बीच में यहाँ पे दीवार का काम करेंगे, आवरण का काम करेंगे, तो इस नाभिकीय आवेश का प्रभाव बाहर इलेक्ट्रॉन पे नहीं पड़ सकता और आकार में कमी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो 5F है, ये जो पूरा 5F दिख रहा है, यहाँ पे 5F का ये जो आवरण प्रभाव है, इसका मान क्या होता है, न के बराबर होता है या कम होता है, जिसके कारण क्या होगा, जब ऊपर इसको ऐसे पढ़ेंगे आवर्त सारणी में, क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो क्या होगा, इसमें जो नाभिक का आवेश का मान 72 इलेक्ट्रॉन पे पड़ेगा और ये अपनी ओर इन इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, जिसके कारण क्या होगा, लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो परमाणु का आकार इधर से इधर जाने पे छोटा होता जाता है। तो इसी को क्या बोला गया है, इसमें एक्टेनाइड संकुचन। और ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो 5F के इलेक्ट्रॉन हैं उनका आवरण प्रभाव का मान यहाँ पे कमजोर पाया जाता है। अगला दिया गया है इसमें चुंबकीय गुण। तो एक्टेनाइड में ऐसे आयन, जो भी एक्टेनाइड तत्व है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसमें जिसमें पाया जाएगा, जैसे कि 5F में हमेशा इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रूप में रहेंगे तो वे अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेंगे, और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वह क्या करेगा, प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा।
क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा उसमें चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 नहीं होता है और वो अनुचुंबकीय रहेंगे। डी ब्लॉक में देखे थे चुंबकीय आघूर्ण निकालना म्यू बराबर n+2 Bm, उसी सूत्र से इसका भी चुंबकीय आघूर्ण हम लोग निकाल सकते हैं। अगला है सामान्य गुण दिया हुआ है, तो जो एक्टेनाइड के ऑक्साइड हैं वो क्या होंगे, क्षारीय प्रकृति के रहेंगे। लेंथेनाइड तथा एक्टेनाइड का आकार लगभग यहाँ पे समान होता है, लेकिन एक्टेनाइडों का जो द्रव्यमान संख्या है क्या हो जाएगा, अधिक होने के कारण यहाँ पे इनका घनत्व का मान भी अधिक होता है। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड का आकार लगभग समान रहता है, लेकिन यहाँ पे परमाणु क्रमांक में देखोगे तो पता चलेगा जो लेंथेनाइड का परमाणु क्रमांक है कम रहता है और इसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा रहता है, जिसके कारण इनका जो है घनत्व का मान अधिक पाया जाएगा। एक्टेनाइड लेंथेनाइड से क्या होंगे, अपेक्षाकृत ज़्यादा क्रियाशील रहेंगे। जब उबलते हुए जल से इसको क्रिया कराएंगे किसको, एक्टेनाइड को, तो ये ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। कम तापक्रम पर भी जब एक्टेनाइड को किससे क्रिया कराएंगे, अधातु के साथ क्रिया कराते हैं, तो ये उनसे भी क्रिया करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे। जब HCl के साथ ये क्रिया करते हैं तो सभी हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। जब नाइट्रिक अम्ल HNO3 के प्रति एक्टेनाइड को रिएक्शन कराते हैं तो ये निष्क्रिय व्यवहार प्रदर्शित करेंगे और नाइट्रिक अम्ल के साथ कोई सा भी रिएक्शन यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि इनके ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई रहती है। जो ऑक्साइड बनेगा वह उसकी परत एक्टेनाइड के ऊपर चढ़ा रहता है, जिसके कारण जब उसको नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे निष्क्रिय व्यवहार प्रदर्शित करता है। एक्टेनाइड का जब हाइड्राइड देखेंगे तो उसका हाइड्राइड जो रहता है उसका सामान्य सूत्र हो जाएगा MH2 और MH3। यहाँ पे M का मतलब है एक्टेनाइड सीरीज का कोई सा भी तत्व आ सकता है M के जगह में और 2 हाइड्रोजन के साथ या फिर 3 हाइड्रोजन के साथ मिल करके हाइड्राइड का निर्माण करते हैं, किंतु ये सरल अनुपात में नहीं बनाए जाते हैं, ये जटिल अनुपात में ही बनते हैं इसके जो हाइड्राइड हैं वो। उसके बाद एक्टेनाइड के लवणों का जो साल्ट रहेंगे एक्टेनाइड के, उनको गलित अवस्था में क्या करेंगे, विद्युत धारा उसमें प्रवाहित करेंगे और विद्युत अपघटन करेंगे तो वहाँ पे शुद्ध तत्व प्राप्त होता है। जो एक्टेनाइड के साल्ट रहेगा उसको जब विलयन अवस्था में गलित अवस्था में लेंगे और विद्युत अपघटन करेंगे तो जो साल्ट हैं एक्टेनाइड के, वहाँ से एक्टेनाइड अलग होकर के प्योर तत्व के रूप में वहाँ से प्राप्त होता है। उसी प्रकार जो हैलाइड रहेगा उसको उच्च ताप पर जब कैल्शियम से क्रिया कराते हैं तो वहाँ से भी हैलाइड से धातुओं को अलग कर सकते हैं। जो एक्टेनाइड के हैलाइड रहेंगे उनको कैल्शियम से जब रिएक्शन कराएंगे तो एक्टेनाइड के हैलाइड से हैलोजन को और एक्टेनाइड धातु है उनको यहाँ से अलग किया जा सकता है। ये हो गया उसका गुण। अब अगला दिया हुआ है यहाँ पे एक्टेनाइड के उपयोग। तो उपयोग में सबसे पहले आता है यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, इन तीनों का उपयोग। तो इनका जो उपयोग है परमाणु भट्ठी में किया जाता है और इनका नाभिकीय विघटन होता है। नाभिकीय विघटन की क्रिया 10वीं में हल्के रूप से पढ़े थे, किसमें, यूरेनियम में। तो जो नाभिकीय विघटन की क्रिया होता है इन सब में, जिसके कारण यहाँ से क्या होगी, एनर्जी उत्पन्न होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगा और इसी ऊर्जा का उपयोग जो है ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। इसी नाभिकीय विखंडन की क्रिया का उपयोग क्या करते हैं, ऊर्जा के उत्पादन में करते हैं। और सामरिक दृष्टि से परमाणु बम इसी के सिद्धांत पे बनाया जाता है। तो जो परमाणु बम बनता है उसमें क्या होता है, यूरेनियम को रेडियोधर्मी तत्व के रूप में यूज़ करते हैं और इन सब को भी यूज़ करते हैं, जिसके द्वारा नाभिकीय विघटन की क्रिया वहाँ से होगी और ऊर्जा उत्पन्न होगा। तो इसी सिद्धांत पे परमाणु बम का निर्माण किया जाता है। यहाँ पे जो थोरियम ऑक्साइड का उपयोग
गैस के लैंप का मेंटल बनाने में किया जाता है। जो गैस रहता है 5 लीटर वाला गैस ज़्यादातर उपयोग करते हैं, जिसमें अगर कहीं पे अंधेरा है या लाइट गोल हो गया है तो वहाँ पे गैस को पहले जलाया जाता था जब बैटरी नहीं आया था। उस समय जो गैस के लैंप में मेंथल जो बोलते हैं छोटा सा रहता है, जाली जाली गैस का जो मेंथल बनाने में थोरियम का यहाँ पे उपयोग होता है। अब थोरियम के जो लवण है या साल्ट है उनका उपयोग कैंसर के उपचार में करते हैं। रेडियो अक्रिय यूरेनियम, जो रेडियो सक्रिय, यहाँ पे अक्रिय नहीं सक्रिय होना चाहिए क्योंकि यूरेनियम रेडियोधर्मी रहता है, तो इसको सुधार लेना। जो अक्रिय दिया है ये होगा सक्रिय। तो रेडियो सक्रिय यूरेनियम का उपयोग कांच के उद्योग में, कपड़ा उद्योग में और सेरेमिक उद्योग में किया जाता है। उसके बाद प्लूटोनियम का जो उपयोग है उसको परमाणु विस्फोटकों में इसका उपयोग करते हैं। यहाँ पे ये कंप्लीट होता है एक्टेनाइड। तो एक्टेनाइड के यौगिकों के बारे में कुछ यहाँ पे नहीं दिया गया है, यहाँ पे इतना ही है एक्टेनाइड का, ये कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद आगे इसमें दिया हुआ है जो लेंथेनाइड पढ़े हैं और एक्टेनाइड, इन दोनों में तुलना। तो तुलना में दोनों के बीच कंपैरिजन बताया गया है लेंथेनाइड और एक्टेनाइड के बीच में। तो दोनों में जो कुछ कुछ समानताएं हैं, कुछ कुछ ऐसे गुण हैं जो दोनों में समान रहेंगे, उनको क्या किया है, समानता में रखा है। तो इसको और नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे आप लोग इसको देख लेना बुक से, क्योंकि लेंथेनाइड और एक्टेनाइड को अलग अलग अच्छे से पढ़ लिए हैं। तो जो समानता है इसको आप लोग पढ़ना। उसके बाद अगला दिया हुआ है लेंथेनाइड और एक्टेनाइडों के मध्य भिन्नताएं। तो जो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, इन दोनों में लेंथेनाइड कहने का मतलब है लेंथेनाइड सीरीज के पूरा जो 14 तत्व हैं उनमें, और एक्टेनाइड का मतलब है एक्टेनाइड सीरीज के जो पूरा 14 तत्व आते हैं उसमें। उन दोनों सीरीज में कुछ कुछ यहाँ पे अंतर है, भिन्नता है, उसको यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आयन बनाना है, ऑक्सीकरण अवस्था है, इन सब के आधार पे क्षारीय प्रकृति है और प्रकृति में उपलब्धता है, इन सब के आधार पे इसको दिया है। जो पूरा थ्योरी है इसको भी देख लेना बुक से। उसके बाद यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व का। इस चैप्टर से अगर कुछ भी पूछना होगा तो आप लोग पूछ सकते हो। उसके बाद कल से नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे। इसमें का जो भी क्वेश्चन आंसर बनेगा उसको देख लेना। और उपसह संयोजी यौगिक चैप्टर 9 में दिया हुआ है, इसको अगली क्लास में देखेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक।